डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। छत्तीसगढ़ के 33 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। रायपुर, सूरजपुर, बलरामपुर में झमाझम बारिश। 33 जिलों में येलो अलर्ट। 5 दिन ऐसा ही रहेगा मौसम। सीजी बोर्ड ने किया पुनर्मूल्यांकन, परिणाम घोषित। हाई स्कूल हायर सेकेंडरी पुनर्मूल्यांकन का परिणाम घोषित। 30 जून तक अवसर परीक्षा के लिए कर सकते हैं आवेदन। छत्तीसगढ़ जीएसटी तबादला सूची में बड़ी चूक सामने आई। लिस्ट में मर चुके अधिकारी का भी नाम शामिल। विभाग ने मानी गलती। तीन दिन बाद छत्तीसगढ़ को मिल सकता है नया सीएस। दिल्ली में सुब्रत पिंगुआ के नाम पर मंथन। अमिताभ जैन की सेवानिवृत्ति से पहले बढ़ी हलचल। पूर्व सीएम भूपेश के करीबी रहे के श्रीवास्तव से एसआईटी करेगी पूछताछ। खाते में मिला 300 करोड़ का लेन देन। तेली बांधा पुलिस ने रिमांड पर लिया। नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आयुषी सुनवानी। रुक करेंगे खबरों की ओर। राजधानी रायपुर में नशे के बढ़ते प्रचलन को रोकने के लिए पुलिस ने एक संगठित अभियान में छापेमारी कर बड़ी मात्रा में नशीली सामग्री जब्त की है। अभियान के तहत 200 से अधिक दुकानों और ठेलों पर दबिश दी गई। छापेमारी के दौरान जब्त की गई सामग्रियों में 2600 नग गोगो पेपर, 400 नग रोल पेपर, 550 नग चिलम, 10 पैकेट प्रतिबंधित हुक्का फ्लेवर, 25 नग हुक्का उपकरण, 4 पैकेट प्रतिबंधित सिगरेट, 4 नग सिगार और 200 पाउच प्रतिबंधित गुटखा शामिल है। जब्त की गई सभी सामग्रियों को नष्ट कर दिया गया है। नशे के विरुद्ध में रायपुर पुलिस के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसमें जो नशा बिक्री करने वाले बल्कि इनके जो अन्य सामान जो बिक्री करते हैं जिसमें खास करके गोगो हो गया या फिर उसके चिलम हो गए, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट हो गया या इस प्रकार की कोई भी जो नशा करने में सहायक उपकरण हो उसकी बिक्री कर रहा है। तो इसके लिए लगातार लगभग 200 से ज़्यादा ठेलों में कल तलाशी ली गई और उनमें जो संदिग्ध इस प्रकार की सामग्री पाए गए तो उसको या फिर मौके पर नष्ट किया गया या फिर सबको इकट्ठा करके जला करके नष्ट कराया गया। साथ ही साथ इन जो भी विक्रेता थे उनमें से कुछ लोगों के विरुद्ध में वैधानिक कार्रवाई की गई, कुछ लोगों को समझाइश दे करके छोड़ा गया और समझाइश दी गई कि भविष्य में इस प्रकार के किसी सामान का बिक्री न करें ताकि लोगों को आसानी से उपलब्धता संभव हो। नशे के कैंसर केयर में नई तकनीक से लोगों को रूबरू कराने के लिए रायपुर में 28 और 29 जून को ऑनकोस्फेयर का आयोजन किया जा रहा है। ये 2 दिवसीय राष्ट्रीय कैंसर कॉन्क्लेव रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल और सीजी ऑन्कोलॉजी एसोसिएशन के तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है, जहां देश भर से बेहतरीन विशेषज्ञ मंच साझा करेंगे। इसके लिए रायपुर के एक निजी होटल में विशेषज्ञों ने उनके लक्षण और इनके बचाव के बारे में कई बातें साझा की। ऑन्कोस्फियर 2025 ये कॉन्फ्रेंस का नाम है। इसे रामकृष्ण केयर अस्पताल और छत्तीसगढ़ ऑन्कोलॉजी एसोसिएशन मिलकर होस्ट कर रहे हैं। ये 2 दिन की कैंसर कॉन्फ्रेंस है जिसमें 25 से ज़्यादा कैंसर स्पेशलिस्ट हमारे पूरे देश से ट्रैवल करके यहाँ पे आए हैं और 200 से ज़्यादा कैंसर का इलाज करने वाले डॉक्टर्स छत्तीसगढ़ और आसपास के शहरों से यहाँ पर जुड़े हुए हैं। बेमेतरा के मोहतरा गांव से एक बेहद संवेदनशील और मानवता को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है, जहां अनुसूचित जाति वर्ग के सतनामी समाज से आने वाले भूमिहीन परिवार ने जातीय उत्पीड़न और प्रशासनिक उपेक्षा का आरोप लगाया है। तंग आकर पीड़ित परिवार समाज के लोगों के साथ जिला कार्यालय कलेक्ट्रेट पहुंचा, जहां अपर कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम पत्र सौंपा गया है और सह परिवार 17 सदस्यों के साथ इच्छा मृत्यु की अनुमति मांगी है। वहीं जिला प्रगतिशील सतनामी समाज ने पीड़ित को न्याय नहीं मिलने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। आज हम लोग शामदास
सतनामी मोहतरा निवासी के साथ आए थे, क्योंकि उनके साथ जो है विगत 15 वर्षों से अत्याचार हो रहा है, जो देश में जातिवाद का जो घोर जहर फैला के रखे हैं। तो इस कारण हम लोग आज राष्ट्रपति के नाम जिन लोग सामदास सतनामी जो है इच्छा मृत्यु की मांग करने आए थे, उन्हीं के साथ हम लोग साथ देने आए हैं। यदि इच्छा मृत्यु दिया जाए या तो फिर उनको जो है उचित जगह दे के उचित स्थान में विस्थापन किया जाए, अन्यथा पूरे प्रदेश में सतनामी समाज उग्र आंदोलन करेगा। ये हमारी सरकार और प्रशासन को चेतावनी। ग्राम पंचायत मोहतरा के मूल निवासियन हमन ला गांव के पंचायत द्वारा 2009 में वो जगह ला बताए रही से 50,000 मोर पिताजी से पैसा ले रही सब है। ओकर बाद गांव के सरपंच सब मिल के मोर घर ला 2011 मार्च के महीना में तोड़ी सब है। तोड़े के बाद फिर हमन वही जगह घर बनाए, तेन घर ला हमार जला दी। जलाए के बाद 2019 में मोर पिताजी के साथ घर में घुस के मारपीट करीन, पूरा मारते पीटते पुलिस प्रशासन के सामने में मोर भाई और मोर पिताजी मल्ला मोर बहनी मल्ला मारते पीटते हर गांव के छोटे बड़े सबके पांव परवाए के बाद घायल अवस्था में छोड़ दे रही से। ओकर बाद 2025 में 18 जून महीना में हमार घर ला तोड़ी सवाए और जेकर कारण हमार में आज हम भूमिहीन व्यक्ति है ना, हमार में कोई खेत खलिहान नहीं है, हम गरीब आदमी है, हमार घर ला तोड़े हवाए और तोड़े के बाद हमार कोई व्यवस्था नहीं करे हवाए और व्यवस्था नहीं करे के कारण हम आसमान के नीचे में हवन और हमार पूरा 17 परिवार 17 सदस्य आना मना जेमा कहाँ लेके जाना अतेक जन लोग लेके है और आए बरसात में हमारे घर ला तोड़े हवा। तो हम शासन प्रशासन से सीधा एक ही चीज मांगथन, बार बार हमारे से जातिगत अत्याचार और अन्याय हुआ थे तो हम ये अन्याय और अत्याचार ला नहीं सह सकन। बार बार प्रताड़ित से अच्छा है एक बार हम ला इच्छा मृत्यु दे दे। हम पूरा परिवार मरना चाहथन और शासन प्रशासन से ही गुहार लगाथन। एकरे बार हम कलेक्टर महोदय निवेदन करे बर आ रहे हैं, ज्ञापन सौंपे लाए रहे हैं। पूरा जातिवाद भेदभाव की भावना से हमला प्रताड़ित करे हवा और 2025 में हमार घर ला फिर तोड़े गए हवा। 18 जून को तोड़ी गई हवा और ओमा हमार मुखिया मन नहीं रही हमार घर में। हमन यही चाहतन कि हमन ला न्याय नहीं दिला सको तो हमार इच्छा मृत्यु दे दो। हमार राष्ट्रपति से गुहार मांगत हन। आज हम लोग सामदास सतनामी मोहतरा निवासी के साथ आए थे, क्योंकि उनके साथ जो है विगत 15 वर्षों से अत्याचार हो रहा है, जो देश में जातिवाद का जो घोर जहर फैला के रखे हैं। तो इस कारण हम लोग आज राष्ट्रपति के नाम जिन लोग सामदास सतनामी जो है इच्छा मृत्यु की मांग करने आए थे, उन्हें दुर्ग रेंज के आईजी रामगोपाल गर्ग ने बेमेतरा पुलिस बल का वार्षिक निरीक्षण किया, जहां रक्षित केंद्र में परेड की सलामी ली और सरकारी वाहनों के फिटनेस की जांच की। साथ ही पुलिस सुरक्षित केंद्र में जिले के पुलिस जवानों से रूबरू हुए और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को नगद पुरस्कार दिया। वहीं पुलिस विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को समस्याओं के यथासंभव निराकरण करने के लिए दिशा निर्देश दिए। जिला बेमेतरा में मेरे द्वारा बतौर पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज वार्षिक निरीक्षण किया गया, जिसमें कि परेड का इंस्पेक्शन किया गया पहले, फिर वाहन परेड चेक की गई, उसके बाद आरक्षकों और हमारे अन्य स्टाफ के साथ एक समागम किया गया, जिसमें कि उनकी समस्याएं और उनकी जो गुजारिशें थी वो सुनी गई और उनके सुझाव भी बेहतर पुलिसिंग के लिए वो लिए गए। पश्चात पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आकर कार्यालय का इंस्पेक्शन किया गया और फिर सभी थाना प्रभारियों और राजपत्रित अधिकारियों के साथ अपराध की समीक्षा की गई। इस प्रकार वार्षिक निरीक्षण आज किया गया और इसके आगे और पीछे भी हमारे कार्यालय की टीम जो है वो विस्तृत इंस्पेक्शन जो है, विस्तृत निरीक्षण जो है विभिन्न शाखाओं का वो कर रही है। तो ये एक सालाना प्रक्रिया है, इससे कि पुलिस विभाग स्पेशली जिला पुलिस में जो कार्य चल रहे हैं उसमें एक सुदृढ़ता आती है और जो भी पेंडिंग इश्यूज हैं वो जल्दी से जल्दी निपटारा हो जाए। जिला जशपुर जिले के ऐतिहासिक और प्राचीन श्री जगन्नाथ मंदिर दोकड़ा में इस साल भी रथ यात्रा महोत्सव का आयोजन परंपरागत श्रद्धा भक्ति के साथ किया गया। मंदिर से रथ यात्रा के रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उनकी धर्मपत्नी कौशल्या देवी साय जगन्नाथ मंदिर पहुंचे, जहां पूरे विधि विधान से भगवान श्री जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि और कल्याण की मंगल कामना की गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने झाड़ू से रथ यात्रा के मार्ग को बुहार कर छेरा पहरा की रस्म निभाई। सबसे पहले
आप सभी लोगों को महाप्रभु जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्रा की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। महाप्रभु जगन्नाथ जी से, बलभद्र स्वामी से और माता सुभद्रा से प्रार्थना है कि उनका आशीर्वाद हमेशा हम सब लोगों को मिलता रहे, पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को मिलता रहे, पूरे देशवासियों को मिलता रहे। हमारे देश में, हमारे प्रदेश में खुशहाली हो, सबके घर में सुख समृद्धि हो। आज जिस तरीके से बहुत सुंदर सा चल रहा है राम राज्य की स्थापना हो गई है और वर्तमान में आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है। आज सुंदर दिवस भी है जगन्नाथ महाप्रभु जी का रथ यात्रा का। हमारे छत्तीसगढ़ में माता कौशल्या जी का भी धाम बन रहा है, हम सब साक्षी हो रहे हैं उसके। ये जब तक सृष्टि है तब तक वो मंदिर भी, वो धाम भी बरकरार रहने वाला है। सच कहूं बहनों, पिताओं, भाइयों, मुझे दिल से मांगना नहीं आता, क्योंकि वो महान सम्राट, विश्व का नायक, ब्रह्मांड नायक और ब्रह्मांड की नायिका क्या मांगे उनके सामने। उनके सामने तो सिर्फ आप बच्चा बन जाओ, अपना जो पद है उसको भी छोड़ दो। मैं इस मंच से विनती करती हूँ कि आप उस परम सत्ता को ध्यान में जरूर रखें, वो है तो आप। कोरबा के दादर खुर्द गांव में ऐतिहासिक रथ यात्रा में कांग्रेस सरकार के पूर्व राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल शामिल हुए, जहां उन्होंने अपने बयान में बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि भगवान कोरबा को लूटने वालों से बचाए, जिस पर उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस और जयसिंह के राज में कोयला चोरी, शराब घोटाला हुआ है और शहर को राखड़ से पाट दिया गया। कांग्रेस को अपनी गलतियों पर नजर डालनी चाहिए। अब उनसे उन्हीं को पूछिएगा कौन लूट रहा है, क्या लूट हो रहा है। उनके जमाने में क्या हुआ, पूरा शहर के अंदर राखड़ पटवा दिए, कोयला का खुलेआम चोरी चला, शराब का खुलेआम भ्रष्टाचार हुआ, ये उन्हीं के कार्यकाल में हुआ है। अब राज क्या लूट हो रहा है, उन्हीं से पूछिएगा। अब उनसे उन्हीं को पूछिएगा कौन लूट रहा है, क्या लूट हो रहा है। उनके जमाने में क्या हुआ, पूरा शहर के अंदर राखड़ पटवा दिए, कोयला का खुलेआम चोरी चला, शराब का खुलेआम भ्रष्टाचार हुआ, ये उन्हीं के कार्यकाल में हुआ है। अब राज क्या लूट हो रहा है, उन्हीं से पूछिएगा। अब उनसे उन्हीं को पूछिएगा। इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए वीआईपी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।